हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल सिल्वी कुक्स। और आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो बनेगी नवरात्रा के लिए, फास्टिंग के लिए है बेस्ट। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो जानते हैं इसका रेसिपी। उसकी रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने लेना है साबूदाना। साबूदाना के लिए हमने उसको भिगोना है, पहले धो के अच्छे से। मैंने लिया है 200 ग्राम साबूदाना, तकरीबन ये आधा बाउल है। और इसे हमने अच्छे से धो के सिर्फ इतना पानी डालना है कि जिसमें ये हल्का सा डिप हो जाए, और कम से कम आधे से पौना घंटा इसको हमने रेस्ट करवाना है। इसमें मेरे जाएगी 1/3 कटोरी पानी। आप थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए जब हम इसको भिगोने के बाद वापस यूज़ करेंगे तो अगर आपको एक्स्ट्रा पानी लगे तो उसको हमें फेंक देना है। बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए हमारे साबूदाना में। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भिगो दिया है। अब हमने ये लेना है एक बाउल। बिल्कुल चेक करना है, ज़रा सा भी पानी होगा तो मैं निकाल दूंगी। इसको मसल के देखिए, ये बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा, मैशेबल। तो इसका मतलब साबूदाना है रेडी। तो हम इसे एक बाउल में लेंगे। साथ ही में हम लेंगे एक पूरा बाउल। मैंने तकरीबन 200 ग्राम लिया है साबूदाना, तो उसके लिए तकरीबन 400 ग्राम मेरा जाएगा आलू। याद रखिए आलू उबालने के बाद उसे प्रॉपरली ठंडा कीजिए, नहीं तो आपकी अच्छे से कटलेट्स नहीं बनेंगे। इसमें फिर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें जाएंगे ड्राई फ्रूट्स भी। मैंने ड्राई फ्रूट्स इसलिए ऐड किया है ताकि अच्छे से नरिशमेंट बना रहे। मैंने लिया है तकरीबन 1 चम्मच स्लाइस्ड आलमंड्स, 1 चम्मच के करीब ही है मेरी किशमिश है, नमक स्वाद अनुसार। साथ में डालना है मैंने 1 चम्मच अमचूर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। ध्यान में दीजिए ये है नवरात्रों के लिए, तो बहुत ही मज़ेदार लगती है, नरिशिंग भी। साथ ही में इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और भुना हुआ ज़ीरा मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच। मैंने इसे दरदरा कूट लिया है, मैंने बारीक नहीं किया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में हम डालेंगे धनिया पत्ता, और साथ में चम्मच जाएगा अदरक कटा हुआ, और साथ में 1 हरी मिर्च कटी हुई। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जो ऐड अप करना है उसको ऐड कर सकते हैं, और जिस इंग्रेडिएंट को आप स्किप करना चाहते हैं उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इन्हें देंगे अच्छे से कटलेट की शेप्स, और इसे हमने मीडियम ऑयल में फ्राई करना है। याद रखिए कई बार ये बाइंड नहीं होती है, या एक कटलेट डाल के आप देख सकते हैं। अगर आपकी ये फैल रहा है बैटर तो आप थोड़ा सा कुट्टू का आटा 1 चम्मच के करीब डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को आइडिया है, बट कई बार साबूदाना पे, हमारे पानी की क्वांटिटी पे, आलूओं की क्वालिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको लगे तो आप थोड़ा सा कुट्टू का आटा भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से बाइंड कर सकते हैं। और मीडियम सेक पे इसे पकाएं, और कुरकुरा होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, और फिर सर्व करेंगे अपनी मनपसंद की चटनी के साथ। तो लीजिए इसको करते हैं फ्राई। पहले ऑयल को चेक करने के लिए हम हल्का सा डालेंगे बैटर, बिकॉज़ हमें ना बहुत गर्म चाहिए, तेज़ गर्म, नहीं तो जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगे हमारे कटलेट्स। अदरवाइज़ तेल पी लेंगी अगर ये ठंडा होगा तेल। तो एक बार हम ट्राई करेंगे, और फिर देखिए बिल्कुल मेरा ऑयल है मीडियम, तो मैं इसे 3 से 4 मिनट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी, और फ्राई होने के बाद अपनी मनपसंद की चटनी के साथ सर्व करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी।